करते हैं बीजेपी विधायकों की दिल्ली दौड़ की। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़। विधायकों ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर के चढ़ा राजनीतिक सियासी पारा। कांग्रेस को भी मिला सियासी रोटी सेकने का मौका। अटकलों पर कैबिनेट मंत्रियों ने लगाया विराम। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने बयान जारी करके कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। निरंकुश नौकरशाही को सरकार का कोई डर नहीं है। मीडिया में राज्य सरकार को लेकर आ रही तमाम तरह की अटकलों पर सूबे की कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मदन कौशिक ने विराम लगाया। राजकीय कृपाल ने कहा कि 57 विधायकों की सरकार को कौन अस्थिर कर सकता है। सरकार में कहीं भी कोई अस्थिरता नहीं है। झूठी और बेबुनियादी बातें हैं। जो भी खबरें हम मीडिया में सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई है। सरकार पूरी मजबूती से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पूरे 5 साल प्रदेश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। भाजपा पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ सभी निर्णय हाई कमान से लिए जाते हैं। 57 विधायकों वाली सरकार को अस्थिरता की बात कहना ही बेमानी होगा। कहीं कोई अस्थिरता नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और ये जो खबरें मीडिया से हम लोग सुन रहे हैं, इन खबरों में मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई है। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता का दायित्व संभाल रहे मदन कौशिक बोले कि विधायकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। विधायकों में कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायक कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, पूरी मजबूती से कहता हूँ। इसको नाराजगी से जोड़ लेना गलत है। जितने काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले 3.5 साल में हुए हैं, उतने काम पिछले 20 सालों में भी नहीं हुए हैं। सरकार प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर कार्य करने में लगी हुई है। वो कहते भी हैं, प्रॉपर स्थान पर ही कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी जैसी स्थिति है। अपनी बात कहने के लिए मैं जहां से विधायक चुना हूं, मेरे क्षेत्र के काम के लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा और थोड़ा दृढ़ता से भी कहता हूं, मान लिया, तो इसलिए कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। जितने काम इस 3.5 साल में हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज तक उत्तराखंड के इतिहास में 40 साल में भी अगर जोड़ा जाए उत्तर प्रदेश के जमाने को भी और उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 साल में भी नहीं हुए, जितने 3.5 साल में काम किए। एक तरफ अटकलों पर विराम लग गया, वहीं दूसरी ओर विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सत्ता पक्ष के विधायकों को दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। विधायकों में कोई नाराजगी जैसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश जी, जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात करी, उसको लेकर के अब सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सियासी जो ये है हलचल है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से विधायक बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें चली है, कुछ चैनलों में इस तरह की खबरें चली है, जिससे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात कुछ विधायकों ने की है और अपनी नाराजगी जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो जताई है। लेकिन इन सब तमाम चीजों को लेकर के सरकार के प्रतिनिधियों से यहाँ पर बात की गई, तो साफ सरकार का कहना है कि कोई भी कंट्रोवर्सी जो है इस तरीके की जो पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है, शरारती लोग हैं, विपक्ष है, वो इस तरीके की जो है कंट्रोवर्सी हम लोगों के बीच में पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बिल्कुल जी। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात को लेकर के राजनीतिक पार्टी अब सियासी रोटी सेकने लग गई है।